रहा है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के पैरों में भी, इसके साथ कमर में और हाथ जो है वो बंधे हुए यहां पर नजर आ रही हैं और एक एक कर इन्हें इस फ्लाइट में ले जाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद हरकत में आए अमेरिकी अधिकारियों ने सैकड़ों प्रवासियों को गिरफ्तार कर लिया और सैन्य विमानों से देश से बाहर भेज दिया। व्हाइट हाउस ने बताया कि 538 अवैध प्रवासी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक संदिग्ध आतंकवादी, ट्रेन डे आरागुआ गिरोह के 4 सदस्य और नाबालिग के खिलाफ यौन अपराध के लिए दोषी ठहराई गई अवैध आप्रवासी शामिल हैं। इस अभियान के आने वाले दिनों में भी जारी रहने की संभावना है। इनने प्रवासियों के बीच एक डर का माहौल बना दिया गया। हालांकि आपको जानकारी के लिए बता दें कि इनमें से कोई भी भारतीय नहीं है। भारतीयों को ये जानकारी सामने आई कि बड़े ही अच्छे से यहाँ पर आर्मी की फ्लाइट में आज पंजाब जो है वो उतारा जाएगा और ये अच्छी खबर है कि फिलहाल यहाँ पर जो डेपुटेशन हो रहा है उससे परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन अमेरिका जो है वो बिल्कुल भी भारतीयों के साथ किसी भी तरीके से गलत व्यवहार नहीं कर रहा है। इसी बीच बड़ी जानकारी भी आपको बता देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने मास डेपुटेशन शुरू कर दिया है। इसी बीच ये भी बता दें कि अवैध भारतीय प्रवासियों पर भी एक्शन हो रहा है। C-17 विमान से भारतीय भेजे गए हैं। 18,000 अवैध भारतीयों की लिस्ट तैयार हो गई है। अवैध भारतीयों को वापस लेने पर सहमति जो है वो जताई गई है। अमेरिका में 15 लाख अवैध प्रवासियों की लिस्ट तैयार है। अमेरिका में मैक्सिको के 41 लाख अवैध जो प्रवासी है वो है। इसके अलावा ग्वाटेमाला के अमेरिका में 7 लाख अवैध प्रवासी हैं। वहीं आपको बता दें होंडुरास के अमेरिका में 5.5 लाख अवैध प्रवासी हैं। इसकी जानकारी लगातार आ रही है और सभी को सेना की जो प्लेन है उससे बारी बारी कर भेजा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि निर्वासित भारतीय प्रवासियों को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका का एक सैन्य विमान भारत के रास्ते में है। 205 भारतीय नागरिकों को लेकर C-17 विमान 4 फरवरी यानी कि मंगलवार को लगभग 3 बजे IST सैन एंटोनियो टेक्सास से रवाना हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में अवैध आप्रवासन पर नकेल कसने के मुद्दे पर चुनाव जीता था और पदभार संभालने के बाद वो इस पर सख्ती से काम कर रही हैं। अवैध आप्रवासियों को हवाई जहाजों से निर्वासित किया जा रहा है, जिनमें महत्वपूर्ण रूप से सैन्य विमान भी शामिल है। अमेरिका में निर्वासन के लिए सैन्य विमानों का उपयोग असामान्य है, ये बहुत महंगा भी है। हाल ही में कोलंबिया से निर्वासित लोगों को ले जाने के लिए एक सैन्य उड़ान को उतारने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। राष्ट्रपति आपको बता दें गुस्तावो पेट्रो ने कहा था कि वो केवल नागरिक विमानों को स्वीकार करेंगे। फिर ट्रंप प्रशासन उनके साथ क्यों कायम है? एक सैन्य विमान पर एक निर्वासन उड़ान की लागत कितनी है? इस तरह के तमाम सवाल जो हैं वो भी उठ रहे हैं कि आखिर ट्रंप इतने पैसे खर्च क्यों कर रही हैं। अमेरिका आमतौर पर कॉमर्शियल चार्टर पर निर्वासन करता है जो नियमित कॉमर्शियल विमानों की तरह दिखते हैं और अमेरिका सीमा शुल्क और इसके अलावा ICI द्वारा संचालित होते हैं। हालांकि ये विमान अभी भी अवैध अप्रवासियों को बाहर ला रहे हैं, लेकिन विशाल भव्य सैन C-17 की तुलना में इन पर कम ध्यान दिया जा रहा है। रॉयटर्स ने दोनों विमानों की तुलनात्मक लागत की गणना की है। ग्वाटेमाला के लिए हाल ही में एक सैन्य निर्वासन उड़ान में कहा गया कि प्रति प्रवासी कम से कम $4,675 की लागत आने की संभावना है। ये उसी मार्ग पर अमेरिकन एयरलाइंस के एक तरफा प्रथम श्रेणी टिकट की $853 लागत से 5 गुना अधिक है। IC उड़ानों के बारे में रॉयटर्स ने कहा कि कार्यवाहक IC निदेशक टाई जॉनसन ने अप्रैल 2023 की बजट सुनवाई के दौरान सांसदों को बताया कि 135 निर्वासित लोगों के लिए निर्वासन उड़ानों की लागत $17,000 प्रति उड़ान घंटे है और आमतौर पर 5 घंटे तक चलती है। उसकी प्रति व्यक्ति लागत $630 होगी। ये मानते हुए चार्टर कंपनी न कि IC वापस उड़ानों की लागत का भुगतान करती है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि C-17 सैन्य परिवहन विमान को संचालित करने की अनुमानित लागत $28,500 प्रति घंटा है। भारत के लिए निर्वासन उड़ान अब तक की सबसे लंबी है। अब तक ऐसी उड़ान ग्वाटेमाला, पेरू, इसके अलावा होंडुरास और इक्वाडोर तक जा पहुंची है। कोलंबिया के लिए भी एक सैन्य विमान उड़ाया गया था, लेकिन देश ने अप्रवासियों को वापस लेने के लिए अपने विमान भेज दिए हैं। तो फिर ट्रंप निर्वासन के लिए सैन्य विमानों का उपयोग क्यों चाहते हैं? इसका संबंध प्रतीकवाद से है, यानी कि सिंबलिज्म से है। ट्रंप ने अक्सर अवैध प्रवासियों को एलियन और अपराधी ही कहा है जिन्होंने अमेरिका पर आक्रमण किया है। अप्रवासियों को सैन्य विमानों में लादने के दृश्य से इस संदेश का हिस्सा प्रतीत होता है कि ट्रंप ऐसे अपराधों पर सख्त हैं। अप्रवासियों को विमानों में लादते समय
हथकड़ी लगाना, पैरों को जंजीर से बांधना इसी का अनुरूप लगता है। हाल ही में रिपब्लिकन सांसदों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि इतिहास में पहली बार हम अवैध एलियंस का पता लगा रहे हैं और उन्हें सैन्य विमानों में लाद रहे हैं और उन्हें उन स्थानों पर वापस भेज रहे हैं जहां से वो आए थे। वर्षों तक हम पर हंसने के बाद हमें फिर से सम्मानित किया गया जैसे कि हम बेवकूफ लोग हैं।